एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट नहीं आता तब भी आप कर ले जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बार कहीं ना कहीं फैक्ट ज़्यादा आते हैं, जिसका अगर थोड़ा सा रीजनिंग और मैथमेटिक्स साइड थोड़ा सा कमज़ोर हो तो वो कम्प्रिहेंसिव पैसेज की तरफ ध्यान दे। वो कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा मॉडरेट रहा है जी। लेकिन सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और ऑलरेडी हमने एक इंटरव्यू आपसे किया था, यूपीपीसीएस में आप सेलेक्ट है, तो थोड़ा सा अपने बारे में फिर से सर इंटरव्यू दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं यूपीपीसीएस 2023 में जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ जी, रैंक 1 की जेल सुपरिटेंडेंट में जी जी। और मेरा ये यूपीएससी का चौथा टर्म था, मैं प्रीलिम्स देने आया था यहाँ पर जी। सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप फोर्थ टाइम आप चौथी बार यहाँ प्रीलिम्स देने आए हैं, तो इससे पहले आप क्या इम्प्रूव किए हैं और इस बार की मतलब वो कमियाँ जो न्यू स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? मैं यूपीएससी का मेंस 2 बार दे चुका हूँ जी 21-22 में। हाँ। लास्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स यूपीएससी में निकला था और इस बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है, पहले तो फिल्म धीरे धीरे टफ होता जा रहा था, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ था, हल्का सिंपल है। तो बेसिकली जो फिल्म में निकलता अभी जैसे लोगों का बेसिक उतना क्लियर नहीं रहता था, जैसे अगर एनसीईआरटी वगैरह जो पढ़े रहता है वैसा बेसिक बुक्स जो सही से अगर तैयार रहता है तो फिल्म हो जाता है। मेरा प्रॉब्लम ये होता था कि फिल्म निकल जाता था लेकिन मेंस नहीं होता था। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा मेरी ये नहीं थी। लोगों को कहीं ना कहीं कम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा, फिल्म साथ साथ मेंस भी करना पड़ेगा। ये तो फिल्म निकलेगा तो मेंस में लोग फंस जाते हैं। थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे कि अभी आप सुबह की मीटिंग में भी आपने पेपर दिया, तो थोड़ा सा हम मतलब जो क्वेश्चन की लेवल है कुछ अलग हुआ है या फिर कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है? और थोड़ा चेंज तो हुआ है, जैसे पिछले साल ऐसा हो रहा था कि जो क्वेश्चन के पैटर्न थे, ऑप्शन जैसे पूछे थे पेयर्स में काफ़ी टफ टाइप के हो गए थे और यूपीएससी को भी लग रहा था कि लोग तुक्का मार के भी सही हो रहे थे, ऐसा हो गया था। या फिर कुछ लोगों के लिए टफ लग रहा था, सीसीडी बहुत टफ हो गया था, तो उसके कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा मॉडरेट रहा है जी। लेकिन मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं ट्रेनिंग अभी मेरी चल रही है तो मैं पढ़ाई वगैरह नहीं किया जी। और सर सीसेट में अगर बात करें तो जैसे कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स क्वेश्चन वो किस प्रकार के लेवल थे? मॉडरेट थे या फिर सॉल्व किए जा सकते, कैसे थे? इस बार सॉल्व किए जा सकते थे, मॉडरेट थोड़ा। जैसे लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो सीसेट बहुत ही टफ बना दिया गया था, इस बार मॉडरेट क्वेश्चन थे जी। और पैसेज भी जो आए थे कम्प्रिहेंसिव पैसेज वो भी थोड़ा मॉडरेट थे जी। सर अगर बात करें जो कई बार बड़े बड़े धुरंधर होते हैं और सेलेक्ट लोगों का सी सेट नहीं निकलता, तो सी सेट ऐसा क्या करें स्टूडेंट्स की जो सी सेट कभी नहीं रुके? इसकी वजह से साल भर की जो हमारी मेहनत होती है बेकार में चली जाती है, तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? सी सेट जैसे कि ये मैथ्स नहीं होता, सी सेट रीजनिंग बेस्ड होता है जी, और जिसका लॉजिकल थोड़ा सा उसमें देखा जाता है। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बेसिक लॉजिक कैसे लगाना होता है, 9-10 तक के क्वेश्चन अगर लोग सॉल्व कर पाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं चाहिए होता है। उसी टाइप का रीजनिंग चेक करता है जी। जिसका अगर थोड़ा सा रीजनिंग और मैथमेटिक्स साइड थोड़ा सा कमज़ोर हो तो वो कम्प्रिहेंसिव पैसेज की तरफ ध्यान दे, वो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। बाकी अच्छे लोग भी, जैसे आपने बताया, मैं खुद ही IIT खड़गपुर से जी, बस ई सेट में ही निकला था जी जी। तो अनएक्सपेक्टेड होता है यूपीएससी जी। सर सुबह की मीटिंग में अगर बात करें तो आपने जैसे टोटल 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? तो मैंने 95 कर दिए। बहुत सारे एक्चुअली इस बार मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं रहा था, ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, टाइम नहीं पाया था, तो इस बार ड्रॉप लेने वाला था लेकिन मुझे लगा दे देना चाहिए, मेरे पास अटेम्प्ट अभी है जी। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं जी। सर थोड़ा सा बात करें जो जियोग्राफी के क्वेश्चन है और इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन, ये इसके एक क्वेश्चन जो होते हैं किस प्रकार के थे, थोड़ा सा बताइए अपने लेवल से। इस बार जो GS1 का जो क्वेश्चन रहे हैं वो थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा रहे हैं। जैसे पहले एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता था, इस बार थोड़ा फैक्चुअल साइड, जैसे अगर देखें स्टेट PCS वगैरह में जैसे पूछते हैं, हल्का सा ओरिएंट उस तरफ रहा है और थोड़ा फैक्ट्स पर ध्यान दिया है यूपीएससी और ये सब। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा लेकिन इजी थे जैसे पहले कंपेयर। जी जी जी। और सर पॉलिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थोड़ा इसको भी चर्चा कर लीजिए। जैसे कि यूपीएससी फ्लोरा फोना बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी का। जी जी। कहीं भी जानवर दिख जाएंगे कुछ भी पूछ लेते हैं, वैसा ही इस बार भी था कुछ। जैसे करंट अफेयर में कई बार हमने अभी क्वेश्चन देखे, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा था, ये पहली बार जैसे SSC में क्वेश्चन पूछता वैसे मैं बोला ना अभी थोड़ा फैक्चुअल जैसा था इस बार थोड़ा सा। जैसे एनालिटिकल ऐसा यूपीएससी का एक इमेज है कि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट नहीं आता तब भी आप कर ले जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बार कहीं ना कहीं फैक्ट ज़्यादा आते हैं जी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप ट्रेनिंग के साथ कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? अभी आप लखनऊ में ट्रेनिंग भी चल रहे हैं, तो कैसे कितना टाइम मिल जाता है आपको पढ़ने को?
टाइम तो नहीं मिल पाता है, घंटे 2 घंटे डेली मिल जाता है, क्योंकि हम लोग का जो पुलिस में शेड्यूल ऐसा होता है ट्रेनिंग में कि सुबह उठो 5 बजे रात 8 बजे तक चलता रहता है, तो उस हिसाब से जो भी घंटे 2 घंटे मिलता था, तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाई थी। ट्रेनिंग के साथ थोड़ा सा मुश्किल था पढ़ाई। जी, एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा कि सर यूपी पीसीएस और यूपीएससी की एक साथ कंबाइंड तैयारी कैसे की जा सकती है सर? थोड़ा सा कुछ आप बताइए। जैसे तो यूपीएससी का जो रेंज होता है, सिलेबस का रेंज, क्वेश्चन का रेंज बहुत ही वाइड है, कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है। लेकिन पीसीएस में थोड़ा सा ये है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, एटलीस्ट ये रहता है। स्टेट वाला थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, यूपीएससी एनालिटिकल होता है थोड़ा सा। तो जो अगर यूपीएससी कर रहा है, यूपीएससी ओरिएंटेड है, थोड़ा सा फैक्ट पे ध्यान दे, स्टेट की जो मैगजीन्स होती हैं, क्राइटेरिया वगैरह आती हैं, उसको भी ध्यान दे, घटना चक्र वगैरह पढ़ेगा तो वो स्टेट निकाल सकता है। सिर्फ स्टेट का करने से यूपीएससी मुश्किल है निकालना। जी सर, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी कितना रोल होता है सिविल सर्विस एग्जाम में? जैसे तो मैंने बताया, जो कहीं पे भी अगर पेपर अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है, टफ आता है, तो हमेशा बेसिक ही ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता। बेसिक एनसीईआरटी वगैरह या फिर पीवाईक्यू एक वो देता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैटर्न एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके माइंड को बताता है कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीवाईक्यू से ये आपको पता चलेगा पैटर्न। और बेसिक जो एनसीईआरटी वगैरह है, इससे तो आपको बेसिक जो सर थोड़ा सा हम जानना चाहिए, कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं मतलब स्टार्टिंग में, और जो 12th के बाद पहला कदम तैयारी में कहाँ से स्टार्ट करें? थोड़ा सा जिससे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक है उसे पढ़े जाए? देखो, पहले बेसिक बुक 12th के बाद डायरेक्ट ही अगर कोई प्रिपरेशन करने जा रहा है, पहले तो ग्रेजुएशन अच्छे से कर ले, और उसमें जो बेसिक बुक्स होती हैं अपना वही चीज़ पढ़े। बेसिक जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है पहले उसको स्ट्रॉन्ग करें। एनसीईआरटी वगैरह ऑफ कोर्स जो बेसिक होती है, एनसीईआरटी की अच्छी बात यह है कि जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं अच्छे से लिखे गए हैं, ये होता है। बाकी और भी बुक्स होती हैं, मैं बोल रहा हूँ अपना बेसिक कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है वो भी अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन ये ग्रेजुएशन अच्छे से करना चाहिए। यूपीएससी के पीछे भागने की ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन ही सही से ना करो, बाद में फिर प्रॉब्लम। जी, और सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कई बार स्टैंडर्ड बुक होती है, कुछ एनसीईआरटी होती है, कुछ जैसे विजन की 360 जो दिन की आती है, तो सर इसको सब 3-4 कंटेंट्स को मिलाकर एक क्रिस्प नोट्स कैसे तैयार करें? और सर वो आपकी कैसे स्ट्रेटजी? आप तो मेंस भी 2 टाइम से अपेयर हो चुके हैं। नोट्स यार देखो, करंट नोट्स बनाना थोड़ा सा वो है। 3 चीज़ों को सर ध्यान में रखें थोड़ा सा। चीज़ें आप बेसिक अच्छे से तैयार करो जो भी बुक्स हैं, बाकी इन सबको कवर करने के लिए आप इनका जो प्रिंट आउट लेके आप पढ़ो। नोट्स अगर सबका करंट का बनाने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करंट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, और कभी कभी ऐसा होता है करंट पे वैसा फोकस भी नहीं रहता यूपीएससी का। अब बेसिक वाला करंट का नोट्स, बेसिक वाला नोट्स बनाओ आप। बेसिक का जितने भी आप कहीं क्लास कर रहे हो वो बुक से ही आप नोट्स उसका बना के रखो। एक करंट वाला क्या है कि आप उसी को प्रिंट आउट लेके डिफरेंट जो मटेरियल है उसको पढ़ने की कोशिश करो। जी, अच्छा टेस्ट सीरीज के लिए कुछ सजेशन रहेगा आपने? टेस्ट सीरीज़ फ़ायदा करता है इन सेंस कि आपको फीडबैक मिलता है। आप जब टेस्ट लगाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, जब बुक पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान कहीं और होता है, और सिंपल फैक्ट्स वगैरह रहते हैं, ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब कोई टेस्ट लगाओगे गलत हो जाएगा तब ध्यान जाता है। अच्छा, ये तो वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आप जो क्वेश्चन है आप उसको फिर से दोबारा जब अपनी बुक पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, हमेशा ध्यान में रहता है। जी सर कोई इंस्पिरेशनल लाइन के साथ अपनी बातों को समाप्त करें जो स्टूडेंट्स को आप बताना चाहते हैं सजेशन के तौर पर? लाइन तो भी नहीं आ रही है। सजेशन यही दूंगा कि जैसे रेट रेस जैसे चल रहा है यूपीएससी का, आप ऐसे मत भागो, बेसिक पे पहले ध्यान दो, 12th के बाद ग्रेजुएशन अच्छे से करो। जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दिल्ली में भी रहा हूँ 1.5 साल, प्रॉब्लम यही होती है 12th के बाद वो जो फाउंडेशन मजबूत करने की बजाय वो कूद जाते हैं उस रेस में, और 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद उन्हें रियलाइज होता है यार बेसिक ही क्लियर नहीं था। प्रॉब्लम ये है, तो आप बेसिक बनाओ, ग्रेजुएशन अच्छे से करो, उसके बाद पूरा फुल फ्लेश्ड वार में कूदो यूपीएससी के लिए। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी इस बार आप यूपीएससी क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए आते हैं लखनऊ से मिलते हैं। कब ज्वाइन किए थे सर आप लोग?